सरकारी या पब्लिक बैंकिंग नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। देखिए, समय बहुत तेजी से निकल रहा है और ये मौके आपके करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं ये साफ कर दूं कि ये कोई आम नौकरी की जानकारी नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा और हमारा पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए कि फौरन एक्शन कैसे लिया जाए। डेडलाइन बहुत करीब है, इसलिए एक एक पल कीमती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या अभी ज्यादा सैलरी पाना बेहतर है या फिर भविष्य के जो फायदे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए? आइए इन दोनों ही चीजों को जरा ठीक से समझते हैं। यहीं पर सैलरी स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा फर्क है। आरबीआई आपको शुरुआत में ही एक काफी अच्छी सैलरी देता है, जबकि फेडरल बैंक एक ऐसा रास्ता देता है जहां आपकी कमाई समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए शुरुआती ग्रॉस मंथली सैलरी करीब 45,000 रुपए है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इसे शुरू से ही काफी आकर्षक बना देता है। अब दूसरी तरफ फेडरल बैंक लंबे समय तक टिकने वालों के लिए एक अलग तरह का इंसेंटिव देता है। यहाँ 11 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स का सिस्टम है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप लंबे समय तक बैंक के साथ जुड़े रहते हैं तो एक पॉइंट के बाद भी आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती रहेगी। ये आपकी लॉयल्टी का इनाम है। अच्छा, अब बात करते हैं रिटायरमेंट की। आरबीआई की जो सरकारी पेंशन है उसे आप एक गारंटीड मील टिकट की तरह समझ लीजिए, भरोसेमंद और एकदम फिक्स्ड। वहीं दूसरी तरफ फेडरल बैंक की जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो एक पर्सनल पेंट्री की तरह है, जिसे आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों मिलकर भरते हैं। अब इसकी वैल्यू वो तो मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। तो सवाल ये है कि भविष्य के लिए किस तरह की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। चलिए अब सीधे एप्लीकेशन प्रोसेस पर आते हैं। इसे एक रेसिपी की तरह समझिए, जहां सफलता के लिए हर एक स्टेप को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है जैसा बताया गया है। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो ये रही रेसिपी के पहले 6 स्टेप्स। फटाफट देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ढूंढिए और उसे एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए। उसके बाद रजिस्टर करें, फॉर्म को बहुत सावधानी से भरें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। और अब आते हैं आखिरी 2 सबसे जरूरी स्टेप्स पर। सही एप्लीकेशन फीस पे करें और फॉर्म जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट लेना कभी मत भूलिएगा। ये आपके रिकॉर्ड के लिए एक सबूत है। ओके, अब यहाँ बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। हमें हर हाल में इनसे बचना है। सबसे पहले तो ये जरूरी सवाल खुद से पूछना ही होगा, क्योंकि इसका जवाब ही ये तय करेगा कि आप आगे बढ़ भी सकते हैं या नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है